Hello bachcho. The question says, which of the following statement are true about respiration? We have four statements given. Statement 1 is during inhalation, ribs move inward and diaphragm is raised. Op- Statement number 2 is in the alveoli, exchange of gases takes place, that is, oxygen from alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide from blood into alveolar air. Statement number 3 is hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. And statement number 4 is alveoli increases surface area for exchange of gases. Now we have four options given. Option A is 1 and 4, option B is 2 and 3, option C is 1 and 3 and option D is 2 and 4. ओके तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है ये समझ लेते हैं कि आपको कौन सा की कंसेप्ट पता होना चाहिए सो दैट आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो जो की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है कि आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज अगर होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लोगों को क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट्स को पिकअप करते हैं और उनको डिस्कस करते हुए आपको बताते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 अगर मैं देखूं तो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स विल मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम विल बी रेज्ड। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि जब आप इनहेलेशन करते हो ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होती है कि जो हमारी रिब्स होती है ना वो आउटवर्ड मूव करती है, रिब्स विल मूव आउटवर्ड। एंड ऑल्सो जो हमारा डायफ्राम होता है वो रेज नहीं होता है, सो डायफ्राम इज नॉट रेज्ड। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि इनहेलेशन के वक्त जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं और डायफ्राम जो है हमारा वो नॉट रेज्ड होता है, वो रेज नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमें क्या कह रही है कि जो इन दी एल्वेलाई, एल्वेलाई हम लोग जानते हैं ना, जैसे ये हमारी एल्वेलाई है। ठीक है, तो इन दी एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो हमें पता है कि एल्वेलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज बहुत ही अच्छे से फैसिलिटेट होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलार एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। तो ये अगर हमारा एल्वेलाई है और यहाँ पर हमारा ब्लड है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एल्वेलाई है यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो हमारे एल्वेलाई में डिफ्यूज होगा, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग थर्ड वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, विच इज हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। तो बच्चों ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। कैसे, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए हमारा जो CO2 होता है ना, ये दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड आवर बॉडी। एक तो वो हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू हो सकता है, हीमोग्लोबिन CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देगी, और दूसरा जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके थ्रू भी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो प्लाज्मा के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी जो होती है वो CO2 के लिए क्या होती है, लेस होती है। CO2 के लिए क्या होती है, लेस होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया हम लोगों का कि हीमोग्लोबिन का जो ग्रेटर एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं होता बल्कि किसके लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है। ओके बच्चों, ओके। तो अब फोर्थ वाला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, दैट एल्वेलाई इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। एल्वेलाई जो हमारी होती है ये क्या होती है, ये एयर सैक्स होती हैं जिनके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और फिर इनसे क्या होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होती है, हमारा जो है गैशियस एक्सचेंज जो है वो अच्छे से हो पाता है।
तो गैशियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द एल्वेलाई। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ध्यान से देखा तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 सही है, और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राइट। देखिए 2 और 4। तो इसी के साथ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप you understood it very well बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।